हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। तो अभी मैंने MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके लिए 35 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 36वां प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप बाकी 35 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा की, तो वहां जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और साथ में मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो हमारी MPPSC की दिसंबर में एग्जाम्स होना है तो उसके लिए भी मैंने सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में से MPPSC की प्रीलिज में टेस्ट के प्रैक्टिस सेट की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाकर आप वह भी सभी देख सकते हैं। और अगर MPPSC के बाद सभी प्रैक्टिस सेट आप देखते हैं तो उसमें आप लोगों को वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसमें भी हेल्प मिलेगी। और साथ में जितने भी अगर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में भी आप लोगों को बहुत मजबूती से वह आप लोगों की हेल्प करेगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। चलिए तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 36 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आवेगों को तंत्री कोशिकाओं के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। तो आवेगों को तंत्री कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं पार्श्व तंतु, ऑप्शन ए। पार्श्व तंतु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो वह किया जाता है कल्टीवेटर का उपयोग, ऑप्शन डी। कल्टीवेटर का। क्वेश्चन नंबर 3, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए। नालिका विहीन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक वस्तु सतत हो तो उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी एवं सीधा होगा। तो वह होगा F1 और 0 के बीच। F1 का अर्थ है कि फोकस 1 और 0 के बीच, ऑप्शन बी। फोकस 1 और 0 के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो धूप है, यह तो सूर्य से मिलती है तो यह तो एक प्राकृतिक संसाधन है। हवा, यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है। बिजली, लेकिन बिजली मनुष्य के द्वारा बनाई गई है इसलिए यह एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी पानी तो आप जानते ही हैं कि प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 6, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो वह है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन ए। टेरिडोफाइटा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं। तो इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, ऑप्शन सी। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ जो उपकरण उपयोग किया जाता है वह है बीज बपित्र, ऑप्शन डी। बीज बपित्र, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टेज की इकाई निम्न है। तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। ऑप्शन बी, वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय का अर्थ है कि हम उसको पीट पीट के उसकी चादर बना सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है वह है एजी, यानी कि चांदी। ऑप्शन सी, एजी यानी कि चांदी। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान की जो परिभाषा है वह है ऑप्शन डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है तो उसमें जो पदार्थ का की मात्रा है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, धात्विक ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ऑप्शन डी, धात्विक ऑक्साइड लाल लिटमस को नीले में बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है वह है जीव द्रव्य। ऑप्शन बी, जीव द्रव्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। तो पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर इसलिए होता है ताकि ताकि शुक्राणु निर्माण, ऑप्शन सी, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन डी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। अब समझिए आप अबिंदुकता क्या होती है। अबिंदुकता उसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति तिरछा देखने लगता है। आपने देखा भी होगा कोई व्यक्ति उसकी आंख घूमी रहेगी किसी तरफ लेकिन वो देखता रहेगा सामने की तरफ। और जब सामने की तरफ उसकी आंख रहेगी तब वह साइड में इस तरफ या इस तरफ देखेगा। तो उसी को अबिंदुकता कहते हैं। तो इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, जे चैडविक ने एक उप परमाणविक कण की खोज की। उस कण की विशेषता क्या है। तो उस कण की विशेषता है इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। ऑप्शन डी, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है। तो वह एक ही ऊतक से बना होता है। ऑप्शन सी, एक ही ऊतक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले सिस्टर नकारात्मक आवेश वाले कण हैं। तो सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले सिस्टर
नकारात्मक आवेश वाले कण कण इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह इनके द्वारा कहा गया है। तो यह कहा गया है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। ऑप्शन सी। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। और इन्होंने कोशिका कोशिका सिद्धांत भी दिया है। तो क्वेश्चन यह भी बहुत बार आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो यह भी स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 22। शुक्राणुओं का निर्माण डॉट 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 में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन सी। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 23। मांसपेशियों को हड्डियों से डॉट 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 जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कांडरा जोड़ता है। ऑप्शन डी। मांसपेशियों को हड्डी से कांडरा जोड़ता है। और इसी को हम इंग्लिश में टेंडम कहते हैं। तो कहीं कहीं इसका इंग्लिश नाम भी आ जाता है, तो आप लोग इसमें भ्रमित ना हो। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो यहाँ तो हिंदी में है कंडरा, तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसका इंग्लिश नाम भी दे देते हैं जिसे टेंडम कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में आता है टेंडम तो आपको यह आंसर लगाना है। तो ऑप्शन डी मांसपेशियों को हड्डियों से कांडरा या इंग्लिश में टेंडम जोड़ता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24। नासामूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो नासामूठ मूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम है उपास्थि। ऑप्शन सी। उपास्थि। ऑप्शन सी। उपअस्थि। क्वेश्चन नंबर 25। पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है। तो इसके लिए घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारे पर रहते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो वह होते हैं नग्न। ऑप्शन बी। नग्न विकसित होते हैं। ऑप्शन बी। नग्न। क्वेश्चन नंबर 27। सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 28। बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो वह बीजों द्वारा अवमुक्त जल वाष्प अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। जीव विज्ञान की शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठन के अध्ययन से संबंधित है डॉट 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 कहलाती है। तो वह कहलाती है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन बी। ऊतक विज्ञान। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है। तो इसमें चलन रिक्तिका का कार्य नहीं है।
ऑप्शन सी, चलन ऋतिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, यहाँ मुझे याद नहीं रहा क्या है। एमपीपीएससी के जो 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं, तो उसको पढ़ाने के चक्कर में मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि इन प्रैक्टिस सेटों में मैंने मात्र 30 क्वेश्चन रखे हैं। और जैसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आता, तो आप लोगों को बिल्कुल सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते। तो इस प्रकार हमने आज माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है, जो उसका जो प्रैक्टिस सेट है 36 कंप्लीट किया। और अगर यह पूरे प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, और उसमें मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और इसके साथ मैं एमपीपीएससी का भी रोज एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं, तो उसकी भी मैंने जो अभी दिसंबर में एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम होना है, तो उसके लिए भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, और प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट डालता हूँ उसका सिलेबस के अनुसार। तो अगर वह भी आप देखना चाहते हैं, तो उनको भी जरूर देखें। क्योंकि अगर आप पीएससी के प्रैक्टिस सेट देखते हैं, तो उससे तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगी। क्योंकि अगर वह आप देखते हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, उन सभी की तैयारी आप लोगों की एक साथ होती जाएगी। क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में सभी सब्जेक्टों को ऐड किया जाता है। तो आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा हो, आपकी तैयारी उन्हीं एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेटों से सभी की तैयारी एक साथ होती जाएगी। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।